पुरुष हूं ना। माँ फिर मंगला को जली कटी सुना रही है और वह चुपचाप सुन रही है। मंगला मेरी नई नवेली ब्याह था। अभी मुश्किल से 5 महीने ही तो हुए हैं हमारी शादी को। माँ का स्वभाव शुरू से ही तेज रहा है और वे मंगला पर जब तब गुस्सा हो ही जाती है, बात बेबात वे उसे सुना ही देती है। मंगला आंसू बहाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरी नाजुक सी मंगला पर माँ को कुछ कहूँगा तो वो जोरों का गुलाम कहेगी और यह मैं नहीं चाहता। चुपचाप घर से बाहर निकल जाता हूँ। पुरुष हूँ ना। मेरी बेटी का ब्याह हो रहा है। मेरी लाडली बेटी आज पराई हो जाएगी। उसकी बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें याद आ रही है मुझे। कितनी शरारती थी वो, उसका रूठना मनाना, उसकी वो बचपन की जिदें। थोड़ा बड़ी हुई तो मेरा कितना ख्याल रखती थी। वही बेटी आज हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। अब कभी कभी ही आएगी मेहमानों की तरह। मेरा दिल रो रहा है मगर मैं नहीं रो सकता। मैं मेहमानों से बातें करके अपने जज्बात दबाने की कोशिश करता हूँ। पुरुष हूँ ना। मेरी कॉलेज की मित्र बाजार में टकरा जाती है। मैं उससे जी भर के बातें करना चाहता हूँ, पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद मिले हैं। उसके साथ पार्क की बेंच पर बैठकर कुछ उसकी सुनना चाहता हूँ, कुछ अपनी सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी। बहुत से सुख दुख साझा किए थे हमने। ऐसा प्यार व्यार कुछ था नहीं हमारे बीच में, पर दोस्त अच्छे थे। पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे मन में डर है किसी ने देख लिया तो है क्या कहेगा। मेरा विवाह हो चुका है। दूर से ही नमस्ते करके निकल जाता हूँ। पुरुष हूँ ना। मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। घर जाने की जल्दी है, फिर भी 2 बसों को छोड़ चुका हूँ। बहुत भीड़ थी उनमें इसलिए नहीं चढ़ा, मगर अब जो बस आएगी वह आखिरी होगी। मुझे उस बस में चढ़ना ही होगा चाहे उसमें भीड़ ही हो। रोज रोज ऑटो से भी तो नहीं जा सकता ना। ऐसा नहीं है कि मैं भीड़ से डरता हूँ, पर मैं उस परिस्थिति से डरता हूँ जब मैं उस भीड़ से भरी बस में भीड़ की वजह से अनजाने में किसी महिला से टकरा गया तो उसी भीड़ को कोपभाजन बन जाऊंगा और मैं कुछ कहूँगा तो कोई मेरी सुनेगा ही नहीं। पुरुष हूँ ना।